हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ आपके पास एक नई स्टोरी के साथ। और दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है काम्पक राय का आदमखोर। ये कायनात एंडरसन की स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये काम्पक राय नाम का ये गांव तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट सालन में पड़ता था। जिस वक्त ये स्टोरी है उस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। और फिर 1956 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी का उसको डिवाइड कर दिया गया तो उससे ये एक बड़ा स्टेट तमिलनाडु बना और इसका कुछ हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश में शामिल कर दिया गया और फिर कुछ दूसरे छोटे हिस्से दूसरी स्टेट में शामिल कर दिए गए, जैसे बेंगलोर वगैरह। ये जो काम्पिक राय गांव है ये बहुत ही खूबसूरत गांव था, क्योंकि इसके दोनों साइड के ऊपर बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन रेंज थी, जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 4000 फीट तक थी। और उसकी तलहटी में ये गांव बसा था। तो दोस्तों, सब कुछ जैसा कि एक आम पहाड़ी गांव में होता है वैसे ही चल रहा था, सामान्य था। लेकिन फिर यहाँ की शांति को एक ग्रहण लग गया, क्योंकि कहीं से भटक कर एक बड़ा टाइगर जो मैनीटर था वो यहाँ पर आ गया और उसने लगातार कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। शुरुआत में किसी को ये नहीं लगा कि ये एक टाइगर इन घटनाओं को कर रहा है। शुरुआत यूँ हुई कि एक काम्पिक राय का आदमी एक दूसरे गांव से काम्पिक राय आ रहा था। उसे 3 दिन हो गए थे, लेकिन वो काम्पिक राय नहीं पहुंचा था। अब उसके परिजन, उसके घर वाले बहुत चिंता में थे, बहुत परेशान थे। आखिर उन्होंने उसको खोजने का फ़ैसला किया। फिर वो सब इकट्ठा हुए और फिर जो आसपास के जो इस गांव के सराउंडिंग में जो जंगल थे वहाँ गए उसको ढूंढने के लिए। दोस्तों, इस जंगल में अक्सर इन लोगों को हाथी और इस तरीके से जानवर दिखा करते थे। तो जब ये जंगल के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे थोड़ा इन्हें अंदर जाने के ऊपर उस आदमी के कुछ कपड़े, कुछ चप्पल वगैरह और जो दूसरे सामान उसके साथ होंगे वो इन लोगों को पड़े हुए मिले। उस आदमी का कोई पता नहीं चल रहा था। अब इन लोगों ने यह ख्याल किया कि यहाँ के ऊपर क्योंकि जानवर आते रहते हैं, हो सकता है किसी हाथी ने उसको मार दिया हो और फिर बाद में दूसरे जानवरों ने उसको खा लिया हो। ये सोच कर ये लोग थकार के वापस आ गए और इन लोगों ने ये मान लिया कि उसको हाथी ने मार दिया। अब दूसरी घटना ये वहाँ पर हुई कि उसी के 3-4 दिन बाद गांव की एक औरत, शाम का वक्त था, तो कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए गई। कुआं गांव से बाहर लगता था, गांव से सटा हुआ था, लेकिन आउटर एरिया में पड़ता था। अब बहुत देर हो गई, शाम हो गई और वो घर वापस नहीं आई। उसका पति घर पे था, उसे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उसने, क्योंकि रात का टाइम था, तो एक मशाल उन्होंने जलाई और मशाल जलाकर वो कुएं की तरफ चल पड़ा। जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा जो घड़ा वो औरत घर से लेकर गई थी वो कुएं के पास ही पड़ा हुआ है। उसमें आधा पानी भी भरा हुआ था, लेकिन वहाँ आसपास औरत का कोई नामो निशान नहीं था। ये बहुत घबरा गया। इसने वहाँ पे कई आवाज़ें लगाई। जो आसपास जो भी ये मशाल की लाइट के अंदर देख पा रहा था एरिया को, वहाँ इसने ढूंढा, लेकिन वो इसे नहीं मिली। अब ये वापस गांव आ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। जब सुबह हुई तो कुछ गांव वालों के साथ ये फिर वहाँ गया वापस कुएं के ऊपर और इसने ढूंढना शुरू किया। जब ये लोग कुएं के पास जो झाड़ियाँ थीं उसमें जब थोड़ा आगे बढ़े तो इन्हें उस औरत के कपड़े कुछ झाड़ियों में फंसे हुए मिले। वो सब लैंटाना की झाड़ियाँ थी, दोस्तों जानते हैं उसमें बहुत कांटे होते हैं। तो उस औरत के कुछ कपड़े जो हैं वो उन कांटों में फंसे हुए थे जो इन्हें मिले। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पे उसका एक हाथ, कुछ हड्डियाँ और फिर उसकी मुंडी इन लोगों को मिल गई और वहाँ पे टाइगर के बड़े बड़े पग मार्क्स बने हुए थे। अब ये लोग समझ चुके थे कि इसे टाइगर ने मारा है। ये सारे लोग वहाँ से फिर गांव वापस आए। जब गांव में इन लोगों ने सारी बात बताई वहाँ की, तो अब सारा गांव दहशत में आ गया।
सबका डर के मारे बुरा हाल था। अब इन लोगों ने जो है वो बहुत एहतियात बरतना शुरू की। अगर ये लोग अब गांव से निकल रहे थे बाहर तो सब ग्रुप बनाकर निकल रहे थे, क्योंकि ये लोग समझ चुके थे कि इस औरत को जिस टाइगर ने मारा है उसी ने उस आदमी को भी मारा है जो पहले की घटना हुई थी। अब ये लोग जो हैं वो शौच के लिए भी झाड़ियों में नहीं जा रहे थे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले और आज भी ऐसा आपको बहुत जगह मिलेगा कि गांव में घरों में टॉयलेट नहीं बनाए जाते थे और लोग टॉयलेट जाने के लिए खेतों पर, झाड़ियों पर, इसी तरह की जगहों पर चले जाते थे और फिर वहीं वो करते थे। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो है वह टाइगर का इतना खौफ था कि कोई घरों से निकल नहीं रहा था, तो अब सब लोग सारा टॉयलेट वगैरह, एक सैनिटरी की एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे पैदा हो गई। और 4 जब बजता था, 4-5 का जब टाइम होता था तो सारे लोग अपने घरों में घुस जाते थे और फिर कुंडियाँ लगा लेते थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। यहाँ पे इसी गांव में मायरा नाम का एक आदमी रहता था। मायरा एंडरसन को जानता था और उनके लिए सूचनाएं पहुंचाने का और कुछ इसी तरीके के काम किया करता था। इसका एक दामाद था जो इस सारी समस्या से, कि जो इतनी गंदगी हो रही थी उससे वो बहुत परेशान था। तो उसने ये तय किया कि वो झाड़ियों में ही जाकर टॉयलेट वगैरह जाएगा। इन लोगों ने, गांव वाले उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो उसने किसी की बात नहीं सुनी और वो डेली जो है वो पास की झाड़ियों में चला जाता था, अभी टॉयलेट करता था और 10-15 मिनट बाद वो वापस आ जाता था। इसी तरह चल रहा था, लेकिन एक दिन जब वो गया तो वो वापस नहीं आया। अब जब काफ़ी देर हो गई तो उसकी बीवी को उसकी चिंता हुई। उसने अपने आस पड़ोस के लोगों से बताया और उनसे मदद मांगी। शाम का टाइम था, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जाहिर था कि सब लोगों के ऊपर खौफ इतना ज़्यादा था, दहशत इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता था। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह हुई तो कुछ लोग इकट्ठा हुए और वो उसको ढूंढने के लिए निकले। जब वो जंगल में थोड़ी दूर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें उसकी भी उसी तरीके से कुछ पार्ट्स वगैरह, कुछ हड्डियाँ वगैरह मिल गई और वहाँ भी टाइगर के पग मार्क्स थे। अब ये लोग लेकर आ गए गांव और पहले से ही जो लोग दहशत पे जी रहे थे वहाँ और ज़्यादा दहशत तारी हो गई। अब इसके बाद हुआ ये कि ये जो मायरा था, इसने एक साहसी कदम उठाया। इसने बहुत रिस्क लेते हुए एंडरसन से मिलने जाने का मन बना लिया और फिर ये घर से अकेला ही निकल पड़ा। अब ये वहाँ से एंडरसन बेंगलोर तक जाने में 19 माइल का डिस्टेंस था। बीच में ही इसके एक दोस्त रंगा का घर पड़ता था, ये वहाँ गया, उससे मुलाकात की और फिर वो भी इसके साथ हो लिया। रंगा भी एंडरसन से पहले से वाकिफ़ था और उनके लिए काम किया करता था। अब ये दोनों एंडरसन के पास पहुँचे। शाम का टाइम था। इन्हीं ने एंडरसन को सारा वाक़या बताया, जो कुछ यहाँ घटना घटी वो सारी चीज़ें उन्हें विस्तार से बताई। एंडरसन ने इन लोगों से कहा कि रात में वहीं ठहरें और सुबह वो इनके साथ चलेंगे। जब सुबह हो गई तो एंडरसन ने अपनी गाड़ी निकाली और फिर इन लोगों को साथ लेकर वो काम पे किराए के लिए निकल पड़े। तो जहाँ तक रास्ता चौड़ा था, जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी, वहाँ तक तो ये लोग गाड़ी से गए और उसके बाद जहाँ रास्ता एकदम सकरा था और जहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती थी तो वहाँ से इन लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी और ये पैदल ही गाँव के लिए चल पड़े। अभी ये गांव से 2 माइल दूर ही थे कि इन्हें वहाँ पे टाइगर्स के पगमार्क्स दिखाई दिए जो काफ़ी फ्रेश लग रहे थे। अब यहाँ से ये लोग बहुत सतर्क हो गए, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़े। उसके बाद किसी तरह ये लोग गांव पहुँच गए। अब जब गांव पहुँचे तो एंडरसन ने गांव में बाहर ही रुकने का फ़ैसला किया और वहाँ पे उन्होंने 2 बेड का इंतज़ाम करवाया। उन्हीं ने एक बेड को तो वहाँ ले जाकर बांधा जहाँ पे उन्होंने रास्ते में टाइगर के पगमार्क देखे थे और दूसरे बेड को उन्होंने ले जा करके एक वाटर स्ट्रीम वहाँ पे बहती थी उसके पास बांध दिया और फिर खुद एंडरसन उस कुएं पर आ गए जहाँ से टाइगर औरत को घसीट कर ले गया था। एंडरसन कुएं के मुंडेर पर बैठ गए और उन्होंने मायरा और रंगा से कहा कि वो वापस गांव चले जाएं और सुबह वापस आए। अब रात
गहरी होने लगी थी। एंडरसन ने जो सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे डरावनी लग रही थी। आसपास एकदम घनी झाड़ियाँ थीं, पेड़ थे और चांदनी फैली हुई थी, लेकिन जो पत्तों से छन छन के जो नीचे आ रही थी, तो यानी विजिबिलिटी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे। किसी भी साइड से टाइगर आ सकता था और इन पर हमला कर सकता था, इसलिए ये बहुत चौकन्ने होकर बैठे हुए थे। और थोड़ी थोड़ी देर पर ये उठते थे और एक बाल्टी जो कुएं में रस्सी के साथ बंधी रहती है, जिससे दोस्तों पानी निकाला जाता है, उसको ये रस्सी को खींचते थे और फिर ज़ोर से छोड़ देते थे ताकि उससे साउंड हो और टाइगर जो है उस तरफ अट्रैक्ट हो। ऐसा ये थोड़ी थोड़ी देर बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों पूरी रात गुजर गई, टाइगर वहाँ नहीं आए। अब सुबह हो गई थी। मायरा और रंगा ने वो गांव से चले इनकी तरफ आ रहे थे। जब वो कुएं के ऊपर पहुँचे तो उन्हीं ने देखा कि एंडरसन कुएं के साथ टेक लगाए हुए बैठे और ऊँग रहे हैं, नींद उनको आ रही थी। अब फिर ये तीनों मिलकर गांव में वापस आए और गांव में आकर एंडरसन ने नाश्ता वाश्ता किया, फ्रेश हुए और उसके बाद ये तीनों अपने बेड को देखने के लिए निकल पड़े कि उनका क्या हुआ। अब जब ये पहले बेड के पास पहुँचे तो वो सही सलामत था, हालांकि उसके चारों तरफ टाइगर के पगमार्क के निशान थे। इसका मतलब यह था कि टाइगर वहाँ पर आया था और लेकिन उसने बेड को मारा नहीं था, खाली उसके आसपास से घूमकर निकल गया था। अब जब ये लोग दूसरे बेड के ऊपर पहुँचे तो वहाँ जो उसको देखा तो वो मर चुका था, उसको टाइगर ने मार दिया था और उसके कुछ हिस्सों को खा भी लिया था। अब एंडरसन ने मायरा और रंगा से कहा कि वो यहीं एक पेड़ के ऊपर उनका मचान बना दें। एंडरसन की एक कुर्सी थी, कैंपिंग चेयर थी, फोल्डिंग वाली, और जिसमें बीच में बैठने के लिए कपड़ा बंधा रहता था। तो मायरा उस कुर्सी को उठा लाया और एंडरसन जो है वो आराम करने के लिए गांव चले गए, क्योंकि वो रात भर के जागे हुए थे। मायरा और रंगा ने उस कुर्सी को बहुत अच्छे से एक पेड़ के ऊपर बांध दिया और फिर उसे थोड़ा सा उसके चारों तरफ सराउंडिंग में कुछ झाड़ियाँ उड़ियाँ लगा कर उसे हल्का छुपा दिया ताकि ये सामने से दिखाई ना पड़े। अब ये दोनों मचान बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे, इन्हीं ने बहुत अच्छे से कुर्सी बांधी थी। जब शाम हो गई तो एंडरसन वापस आए और वो पेड़ पर चढ़कर उस कुर्सी पर बैठ गए। अब उन्हीं ने मायरा और रंगा को गांव वापस भेज दिया और उनसे कहा कि सुबह वो वापस आए। एंडरसन ऊपर बैठे हुए थे। रात गुजरती जा रही थी। 8 बजा, 9 बजा और फिर 10 बज गया। ये बहुत चौकन्ने थे और बेड की तरफ इन्हीं अपनी नज़रें गड़ा रखी थी। लेकिन अचानक इनके सिक्स सेंस ने काम किया और इन्हें लगा कि टाइगर इनके पेड़ के नीचे है। अब इन्हें फ़ौरन अपनी गर्दन घुमाई, इतने में टाइगर जो है वो तेज़ी से पेड़ पे चढ़ा, उसने एक झपट्टा मारा इनको। उसके पंजे ने इनकी कुर्सी के नीचे से कपड़े को फाड़ता हुआ, और उसका कुछ वहाँ पे टाइगर का बैलेंस बिगड़ गया, तो वो सही उसका जंप नहीं लगी थी और वो झपट्टा मारता हुआ नीचे गिरा और गिर के उठा और ज़ोर से दहाड़ा और फिर फ़ौरन झाड़ियों के अंदर भाग गया। अब ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ हुई थी कि केनेथ एंडरसन को अपनी राइफ़ल घुमाने का भी मौका नहीं मिला। इनकी कुर्सी के नीचे का कपड़ा फट चुका था और उसके नाखून टाइगर के जो थे इनके हिप्स में उन्हीं ने ज़ख्म बना दिया था। और दोस्तों, टाइगर के नाखूनों में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जिससे बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है और उसी से गैंग्रीन भी हो जाता है, और जो कि जानलेवा है। अब एंडरसन की हालत ख़राब थी, वो ऊपर पेड़ पे बैठे हुए थे, खून बह रहा था, दवाई जो इनके पास थी वो काम पे कराई में थी। अब चारों तरफ आसपास कहीं टाइगर था ना, ये यहाँ उतर करके जा सकते थे, बहुत दुविधा की हालत इनकी थी। तो अब ये थोड़ी देर इन्हीं ने इंतज़ार किया और फिर जब इन्हें लगा कि शायद टाइगर यहाँ से चला गया होगा तो फिर इन्हीं ने गांव जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि इनके लिए उन ज़ख्मों को साफ़ करना और दवाई खाना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत एहतियात के साथ, सावधानी के साथ धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरे और फिर काम पिकराई की तरफ चल पड़े। रास्ता बहुत डेंस था,
दोनों तरफ झाड़ियाँ थीं, पेड़ थे और उनके बीच में एक सकरी गली से इन्हें गुजरना था। इन्हीं ने अपनी राइफ़ल को अपने कंधे से एकदम अटैकिंग मोड में लगा रखा था और बहुत ही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। टाइगर किसी भी साइड से इनके ऊपर हमला कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ये 2 फीट 3 फीट दूर भी नहीं देख सकते थे, बराबर एकदम झाड़ियाँ थी। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, ये किसी तरह वहाँ से बचकर काम पे किराए पहुँच गए। वहाँ पे मायरा और रंगा जाग रहे थे, वो सोए नहीं थे। इन्हीं ने बात उन लोगों को बताई। उन्हीं ने फ़ौरन जो है वो ड्रेसिंग का सामान लाए, इनके ज़ख्मों को बहुत अच्छी तरह से धोया, उस पर दवाई लगाई और फिर ड्रेसिंग कर दी और कुछ दवाई इन्हीं ने खाई भी। इसके बाद केनेथ एंडरसन आराम करने के लिए चले गए। अब दूसरे दिन केनेथ एंडरसन सुबह 9 बजे सोकर उठे तो उन्हीं ने फिर से बेड को देखने जाने का इरादा बनाया। अब वो फिर पहले बेड के ऊपर वापस आए, देखा वो अभी भी सही सलामत था। फिर वो वहाँ से दूसरे बेड की तरफ गए, ये देखने कि टाइगर बाद में उस बेड के ऊपर आया था कि नहीं आया था। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हीं ने देखा कि जो हालत थी बेड की, यानी जितना उसने पहली रात को खाया था वो उतना ही खाया था। उसके बाद फिर वो उस पर नहीं आया था। अब ये समझ गए कि अब दोबारा तो वो इस पर आएगा नहीं, तो इन्हीं ने फिर दूसरा प्लान बनाना शुरू किया। इन्हीं ने एक वहीं पे थोड़ी दूर एक एरिया ऐसा खोजा जहाँ के ऊपर अच्छे खासे गड्ढे थे ज़मीन में। अब इन्हीं ने एक प्लान इनके दिमाग में आया और इन्हीं ने उसमें से एक गड्ढा, एक रेविन को अपने लायक, खड़े होने लायक और थोड़ा खुदवाया, सही करवाया। प्लान यह था कि वो इस गड्ढे में खड़े होंगे और ऊपर से बैलगाड़ी का एक पहिया रख के उसको ढक दिया जाएगा। पहिया एक साइड से थोड़ा ऊंचा रहेगा और इस रेविन से थोड़ा आगे जो साफ एकदम एरिया था जहाँ निशाना लिया जा सकता था, वहाँ पे एक बेड बांधा जाएगा। और अगर टाइगर फिर रात में उसके ऊपर आता है उसे खाने के लिए, तो ये उसको आसानी से इस रेविन से निशाना बना लेंगे। अब मायरा और रंगा, कुछ गांव वाले और उनके साथ आए और वो एक बैलगाड़ी का पहिया लाए और फिर ये रेविन के अंदर उतर गए केनेथ एंडरसन, और उन लोगों ने वो पहियों को रेविन के ऊपर रख दिया और उसके 3 तरफ से खूंटे ज़मीन में गाड़े, उसे रस्सियों से बांध दिया और एक तरफ से पहियों को थोड़ा सा ज़मीन से यूँ उठा दिया ताकि ये वहाँ से उस बेड को एकदम क्लियर देख सकें और वहीं से राइफल से उसको निशाना बना सकें। अब केनेथ एंडरसन ने इन लोगों को फिर गांव भेज दिया और इनसे कहा कि सुबह सुबह आ जाएंगे ताकि ये रस्सियाँ खोल के फिर केनेथ एंडरसन बाहर निकल सके। अब केनेथ एंडरसन बैठे हुए थे, काफ़ी रात हो रही थी। एकाएक इन्हें कोई जानवर की मूवमेंट वहाँ पे सुनाई दी। इन्हीं ने ध्यान से जब देखा तो एक भालू वहाँ पर था। दोस्तों, भालू जो है वो बहुत भटकल टाइप का जानवर है। भालू है, हाइना है, ये लोग रात में या दिन में इधर उधर दूर दूर तक जाया करते हैं और खानों को खोजते हुए, जहाँ कहीं इन्हें कुछ सड़ा गला या कुछ भी मांस या कुछ भी मिल जाता है तो ये उसी को खाते हैं। भालू को इनकी गंध नहीं मिली थी, इसलिए वो वहीं के ऊपर इधर उधर दौड़ भाग करके अपने लिए खाना ढूंढ रहा था। अब जब एंडरसन ने ये देखा तो इन्हीं ने उसको कुछ आवाज़ें निकाली उसको भगाने के लिए। जब भालू को ने इस तरीके की आवाज़ें सुनी तो उसको गंध भी मिल गई कि एक आदमी कोई यहाँ के ऊपर इंसान है, तो वो ज़ोर से गुर्राया और गुर्राता हुआ वहाँ से भाग गया। अब फिर एक आध घंटा इसी तरह गुजरा। एकाएक इन्हें कुछ अपने ऊपर आवाज़ सुनाई दी। अब ये इन्हीं ने जो अपना सर उठा करके ऊपर देखा तो इनके पूरे शरीर के अंदर सनसनी फैल गई। उस बैलगाड़ी के पहियों के ऊपर, रेविन के ऊपर एक टाइगर था जो उस पहियों को खींच कर हटाने की कोशिश कर रहा था। अब ये बहुत एकदम सरप्राइज़ हो गए थे, इन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा था। बहरहाल वहाँ पे राइफ़ल को भी सीधा करना इनके लिए मुश्किल था क्योंकि वो इस साइड के ऊपर इन्हीं ने सेट कर रखी थी और रेविन भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। अब इन्हीं ने किसी सूरत अपनी राइफ़ल को जो है वो जो स्पोक थे उस पहिए के, उसके बीच में से ऊपर की तरफ निकाला।
ये कोई भी इन्हें टाइगर की पोजीशन या उसका बॉडी पार्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ये कहाँ पर गोली चलाए, लेकिन इन्हीं ने गोली चला दी। अब जो गोली चलाई तो टाइगर ज़ोर से दहाड़ा और फिर वो एक तरफ को भाग गया। थोड़ी देर तक उसके गुर्राने की आवाज़ें आती रहीं और फिर वो खामोशी वहाँ पर छा गई। अब एंडरसन ये तो जानते थे कि ये ज़ख्मी हुआ है, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें ये नहीं पता था कि उसको गोली लगी कहाँ के ऊपर। अब फिर वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में एंडरसन ने देखा कि वहाँ पे बादल छाने लगे। उस पूरे एरिया में बादल छा गए और फिर धीरे धीरे बरसात होने लगी। बरसात जो हुई तो क्योंकि इनकी रेविन जो थी, जो गड्ढा था, वो थोड़ा निचली जगह के ऊपर था, तो जो ऊपर से पानी आ रहा था वो गड्ढे के अंदर भरना शुरू हो गया था। अब ये अगर गड्ढे से नहीं निकलते हैं तो इसमें उनको डूब जाने का ख़तरा था अगर वो गड्ढा भर जाता। इन्हीं ने कोशिश शुरू की, बहुत हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। फिर एकाएक इनको थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि इन्हीं ने सामने से देखा कि मायरा और रंगा और कुछ गांव वाले चले आ रहे। जब वो लोग आ गए तो उन लोगों ने फिर रस्सियाँ खोली और इन्हें बाहर निकाला। मायरा ने जब बादल छाते हुए देखा था तो वो समझ गया था, क्योंकि एंडरसन गड्ढे में हैं और वो निचाई के ऊपर हैं, तो इसलिए पानी उनके गड्ढे में भर सकता है, जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती है। इसलिए वो फ़ौरन जैसे ही बारिश शुरू हुई तो वो लोग गांव से निकल पड़े थे कि इनको बाहर निकाल दें। अब बारिश हो चुकी थी। इन्हीं ने सोचा कि टाइगर को ट्रेस करें, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से उसके पगमार और अगर उसके कुछ खून निकला है, इनकी गोली से ज़ख्म हुआ है, तो वो सारा कुछ धुल चुका था। इसलिए अब वहाँ पे उसका मिलना बिल्कुल नामुमकिन सा था। ये फिर सब लोगों के साथ गांव चले आए और इन्हीं ने सोचा कि इंतज़ार करेंगे, जब कोई वो दूसरी घटना करेगा तो फिर उसको ढूंढा जाएगा। 3 दिन हो गए, कोई दूसरी घटना नहीं हुई। एंडरसन ने फिर वहाँ से बेंगलोर जाने का इरादा किया और उन्हीं ने मायरा और रंगा से कहा कि अगर कोई नई घटना हो तो वो उनको सूचित करें। यह कहकर एंडरसन गाँव अपने बेंगलोर चले गए। 10-12 दिन हो गए। उसके बाद एंडरसन को एक सूचना मिली कि टाइगर ने एक डंकी को मार दिया है। यह सूचना काफ़ी लेट उन तक पहुंची थी और अब अगर एंडरसन बेंगलोर से चलते तो यहाँ तक आने में भी उन्हें अच्छा खासा टाइम लगने वाला था और उन्हीं ने सोचा कि इतने टाइम में तो वो पूरा सड़ गल जाएगा, फिर टाइगर उसे दोबारा खाने नहीं आएगा, वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो वहाँ से नहीं आए। वो दूसरी किसी घटना का इंतज़ार करने लगे कि और कुछ होगा तो आएंगे। अब दोस्तों, वहाँ से काम्पी किराए के पास से एक बैलगाड़ियों का काफ़िला गुज़र रहा था। बहुत सी बैलगाड़ियाँ थी, तो उसमें जो है वो जो आखिरी बैलगाड़ी थी उसके ऊपर टाइगर ने अटैक किया। अब उस अटैक में जो गाड़ीवान था, जो गाड़ी को चला रहा था, उसकी जान बच गई थी। अब एंडरसन फ़ौरन बेंगलोर से निकले और उन्होंने इरादा किया कि इस आदमी से मुलाकात करें ताकि इससे और जो लेटेस्ट कंडीशन है वो पता चले। वो वहाँ से काम्पी किराए के लिए निकल पड़े। अभी वो काम्पी किराए पहुँचने वाले थे, इतने में उन्हें रास्ते में ही और 2-4 बैलगाड़ी वालों के से मुलाकात हुई, किसानों से जो जत्थों में जा रहे थे, क्योंकि सबको ये खबर थी कि यहाँ मैन ईटर एक्टिव है। तो उन्हीं ने बताया कि अभी थोड़ा जहाँ पे वो हैं इससे थोड़ा पहले उन्हीं ने ताज़े टाइगर के पगमार्क देखे। खैर, उन्हीं ने उनसे ये सुन करके वो काम्पी किराए आए और उस गाड़ी वाले से मिले जिसके ऊपर अटैक हुआ था। तो उसने इन्हें बताया कि उस कानवाय में जिसमें बैलगाड़ियाँ जा रही थी उसमें सबसे आखिरी गाड़ी इसी की थी और टाइगर ने इसके ऊपर पीछे से अटैक किया था। तो जैसे ही वो बैलगाड़ी के ऊपर छलांग लगा रहा था, पर इसने उसको देखा तो ये कूद करके आगे बैलों के बीच में चला गया। उसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब थोड़ी देर बाद ये संभला और फिर इसने घूम कर देखा तो टाइगर वहाँ नहीं था। अब एंडरसन ने वहाँ जाने का इरादा किया, जिसके बारे में अभी अभी आते टाइम पे इन्हें जो है वो बैलगाड़ी वालों ने बताया था। ये रंगा और मायरा के साथ
उस जगह के लिए निकल पड़े। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इन्हीं ने देखा कि टाइगर के पगमार्क एकदम फ्रेश थे। और वहाँ पे एक बात और इन्हीं ने नोटिस की कि टाइगर जो चल रहा था वो कुछ इस तरह से चल रहा था कि जैसे कि लंगड़ा कर चले। तो कुछ इस तरीके के वहाँ पे निशान थे, जिससे इन्हें पता चला कि टाइगर ज़ख्मी है। अब ये उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो थोड़े आगे ही बढ़े थे कि इन्हें वो निशान जो है वो पास में ही चिनाब नदी बहती थी, उसकी तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। अब ये लोग फिर उस तरफ बढ़े। जब ये चिनाब नदी के किनारे पहुँचे तब एंडरसन ने रुक करके वहाँ का पूरा जायज़ा लिया और फिर इन्हीं ने एक अंदाज़ा अपना बनाया कि इस टाइम टाइगर कहाँ पर हो सकता है। तो फिर जब इन्हीं ने एक सही अंदाज़ा लगा लिया तो उसके बाद इन्हीं ने मायरा से उसकी पगड़ी, उसकी धोती ले ली और अपने कपड़े उसे दे दिए। ये चाहते थे कि ये ऐसा अपना लुक बना लें कि जिस तरह से एकदम गांव वालों का होता है। और फिर इन्हीं ने रंगा और मायरा से ये कहा कि वो एक ऊँचे पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं और ख़ुद जो है वो वहाँ पर एक बड़ी रॉक थी, तो ये उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। इन्हीं ने सोचा ये था कि अगर टाइगर यहाँ पे होगा तो वो इन्हें देख सके। रात काफ़ी हो गई थी, घना अंधेरा था। हालांकि चांद निकला हुआ था, उसकी लाइट थी, रोशनी पड़ रही थी, लेकिन विजिबिलिटी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब ये बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि टाइगर आए। इन्हीं ने अपनी नज़रें चारों तरफ बहुत गहरे से गड़ा रखी थी। तो इन्हें एकाएक लगा कि चट्टान से थोड़ा दूरी के ऊपर कोई जो है वो फिगर है। अब ये सोचने लगे, क्योंकि जब ये यहाँ पर आए थे, बैठे थे, उस वक्त वहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। अंधेरे में इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ये क्या चीज़ है। अब फिर इन्हीं ने कुछ सोचा और इन्हीं ने अपनी नज़रों को थोड़ा सा सर को दूसरी तरफ पे घुमाया और उसके बाद फिर फ़ौरन उस तरफ किया जिधर उन्हें वो फिगर का एहसास हो रहा था। तो अब जो इन्हीं ने देखा तो वो फिगर इनसे कुछ क्लोज़ आ चुका था, यानी वो जहाँ पे पहले था वहाँ पे नहीं था, बल्कि और इनके थोड़ा नज़दीक आ चुका था। अब ये ध्यान से देखने लगे। वो जो भी चीज़ थी वो ज़मीन से एकदम सट करके रेंगती हुई सी आगे बढ़ रही थी। अब केनेथ एंडरसन उसके ऊपर से अपनी नज़रें हटाने का जोखिम नहीं ले सकते थे और ये समझ चुके थे कि यह और कुछ नहीं, वही मैन ईटर टाइगर है। अब इन्हीं ने अपनी राइफ़ल को सीधा किया और इंतज़ार करने लगे कि वो इनसे कुछ और क्लोज़ हो जाए और सही मूवमेंट बने ताकि ये उसके ऊपर फायर कर सके। अब वो टाइगर बहुत धीरे धीरे इनकी तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब सही मौका आ गया, सही मोमेंट बन गया, तो एंडरसन ने अपनी राइफ़ल के ऊपर लगी हुई टार्च को जलाया। उसकी लाइट सीधे टाइगर के मुंह के ऊपर पड़ी। उसने अपने सर को ऊपर उठाया और एंडरसन ने फ़ौरन जो है उसके ऊपर फायर कर दिया। और उसी क्षण फ़ौरन जो है वो टाइगर ने भी इनके ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। अभी टाइगर हवा में ही था कि इन्हीं ने दूसरा फायर किया और बस इनसे चंद कदम पहले ही टाइगर धड़ाम से ज़मीन के ऊपर गिर गया। अब एंडरसन अपनी जगह से उठे। टाइगर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये उसके पास आए और फिर इन्हीं ने मायरा और रंगा को आवाज़ दी। जब वो भी आ गए और सबने ये देखा कि टाइगर मर गया है, तो इन लोगों ने चैन की सांस ली। दोस्तों, इस तरह से काम पिकराई के आदमखोर का ख़ात्मा हुआ। रात काफ़ी हो गई थी, एंडरसन वहीं रुके रहे। सुबह होने पे एंडरसन ने उस टाइगर का जायज़ा लिया तो उन्होंने पाया कि उसके एक पंजे में गोली लगी हुई थी और वो ज़ख्मी था। दोस्तों, इसके मैनीटर बनने का भी वही कारण था जो आम तौर पे लेपर्ड या पैंथर में देखा जाता है। किसी ने इसको गोली मारी थी जिसकी वजह से ये शिकार करने में
असमर्थ था, ये अपनी नेचुरल प्रे जो है वो उसको नहीं सक्सेसफुली कर पा रहा था और इसीलिए ये मैन ईटर बना था। अब ये लोग उसको लेकर के और यानी मायरा और रंगा गांव गए, वहाँ से कुछ और आदमी लाए गए और फिर उसको लेकर के गांव आ गए। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो रही है। आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वक्त पर स्टोरी मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, ये चैनल हमने नया शुरू किया है, कोई आपके मशवरा हो हमारे लिए तो वो ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।